गया स्टार्ट ना। चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे हम आज का क्लास। जैसा कि हम पिछले क्लास में मेंसुरेशन देख रहे थे, और मेंसुरेशन में हम पढ़ रहे थे सर्कल के बारे में कि एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला जा सकता है। उसी को फर्दर हम आगे बढ़ा करके देखेंगे कि सर्कल के केस में लेंथ ऑफ बेल्ट, 3 सर्कल के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे, 4 सर्कल के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। चलिए, ऑडियो वीडियो सही जा रहा है तो कमेंट करके बताइएगा यस सर, ऑडियो वीडियो सही आ रहा है। सर्कल यानी कि वृत्त हम लोग देखेंगे। अब वृत्त में क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है। एक मिनट, ये 3 सर्कल है, आइडेंटिकल सर्कल है। 3 आइडेंटिकल सर्कल। उसके बाद आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि बताइए इसके द्वारा घेरा एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या पूछ दिया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है, फिर हम अपना अप्रोच बताएंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सॉरी, अभी नहीं, अभी आइडेंटिकल सर्कल है। तो आइडेंटिकल सर्कल है तो ध्यान से समझिए कि होता क्या है। अगर मान लीजिए ये सर्कल यहाँ ओ सेंटर है, यहाँ ओ ओ, तो यहां से यहां तक का जो रेडियस है, ये इस रेडियस को अगर हम मानते हैं स्मॉल आर है यहां से यहां तक, तो ये भी आपका क्या होगा, स्मॉल आर होगा। यहां से भी देखा जाए आर ही होगा। और इस तरह से अंदर जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब यहां से यहां तक का अगर देखा जाए 2r, ये वाला भी देखा जाए 2r, ये भी देखा जाए तो 2r। ठीक है, अगर यहां से देखा जाए तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड इक्वल टू 2r। अगर साइड 2r है तो एरिया कितना होगा? याद कीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में अगर साइड 2 होता था तो एरिया √3 होता था, एरिया √3 होता था।
साइड कितना है 2r टाइम्स, मतलब r गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर √3r²। एरिया कितना हो जाएगा, √3r²। देखिए 2 है तो 2r है, एक मिनट, 2 है तो 2r हो गया साइड, r टाइम्स, तो एरिया जो √3 होता है तो कितना हो जाएगा, r² टाइम्स, यानी √3r²। ये हो जाएगा आपका एरिया, ये आपका है साइड, ये बतला चुके हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का कोण होगा, ये भी 60 डिग्री का कोण होगा, ये भी 60 डिग्री का कोण होगा। तो ये ध्यान देखिए, क्या ये सेक्टर नहीं है, सेक्टर नहीं है 60 डिग्री का कोण वाला। अगर 60 डिग्री का कोण वाला ये सेक्टर है तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री मिलाकर के 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। ये क्या है, आइडेंटिकल है, तो क्या बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा, सेमी सर्कल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, जो 3 सेक्टर बन रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो उसका एरिया हो जाएगा πr² बटे 2, πr² बटे 2। Therefore therefore area of शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो सकता है, पूरे ट्रायंगल के एरिया में, पूरे ट्रायंगल के एरिया में, यानी कि √3r², उसमें यदि हम घटा दें, जैसे देखिए पूरे ट्रायंगल के एरिया में, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे ट्रायंगल के एरिया में, ये पूरे ट्रायंगल के एरिया में यदि इसको, इसको और इसके एरिया को घटा दिया जाए तो शेडेड रीजन के एरिया बचेगा, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, πr²बटे 2। और यहां से अगर देखा जाए तो 2√3 माइनस पाई इंटू r², ये आपका आ जाएगा। ये डायरेक्ट कभी कभी पूछा जा सकता है कि यदि r रेडियस के 3 आइडेंटिकल सर्कल एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो शेडेड एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, तो शेडेड एरिया का क्षेत्रफल इतना स्क्वायर यूनिट होगा, इतना स्क्वायर यूनिट होगा। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप बताइए। या तो फिर देखिए, इसको शॉर्ट में याद रखने का क्या अप्रोच है, इसको शॉर्ट में याद रखने का क्या अप्रोच है वो मैं बताता हूं, ठीक है। आपका कितना दिया गया है,
2 इंटू √3 1.73 माइनस पाई को अगर देखा जाए पाई को लिखते हैं 3.14 आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो 17 6 4 3 माइनस 3.14 आर स्क्वायर। हेलो। चलिए इतना है। अब यहां से अगर आप घटाते हो तो क्या बचेगा? 6 में 4 घटेगा तो 2, इतना हो गया पॉइंट इतना आर स्क्वायर। एक्चुअली ये है क्या? सही घटाया हो ना? ठीक है। अब देखिए ये कितना के बराबर है? 4/25 को अगर हम सॉल्व करें तो पॉइंट हो गया 40। कहीं गलती हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे बटा 2, यहाँ पे गलती हो रहा है। 2 पाई फिर बटा 2 हो जाएगा पूरा। बटा 2 हमने लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ से पूरा बटा 2 हो जाएगा। तो ये पूरा बटा 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बटा 2 हुआ तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.16 आर स्क्वायर। 0.16 आर स्क्वायर। इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो 4/25 अगर हम करते हैं तो पॉइंट दिए, हो गया 40। 25 से कम 25, बचा कितना? 15, हो गया 150। 25 छक 150, लगभग आपका आ जा रहा है 0.6 आर स्क्वायर। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 4/25 आर स्क्वायर? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्लियर है? सर क्वेश्चन 94 और 95 नहीं बना, थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं बता दूंगा। महेंद्र साहू जी, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ ये क्लियर है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जब भी अब हमसे पूछे, देखिए आगे बढ़ते हैं। जब भी अब हमसे कोई कहे कि एक सर्कल है, यहाँ पे कोई एक आइडेंटिकल सर्कल है, यहाँ पे कोई आइडेंटिकल सर्कल है, इसका रेडियस आर है। इसका रेडियस कितना है? आर है। तो इसके बीच का जो एरिया बना, इसके बीच का जो एरिया बना, ये वाला जो एरिया बना, इस शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, तो ये बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे 4/25 आर स्क्वायर। 4/25 आर स्क्वायर। बहुत बार ऐसे भी देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, इफ there are 3 identical
There are three identical circles of radius 15, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कुछ भी दे देगा. If there are three identical circle of radius इतना touches externally with them, then find area enclosed among them. कहने का मतलब है कि तीन आइडेंटिकल सर्कल है, तीन आइडेंटिकल सर्कल, ठीक है. एक यहां से हम सर्कल लेते हैं. तीनों का रेडियस कितना है? यहां से रेडियस अगर देखा जाए तो रेडियस 15 सेंटीमीटर है. ये बाहर से एक दूसरे को टच कर रहा है. टचेज एक्सटर्नली विथ देम, सारे एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि देन फाइंड एरिया इनक्लोज्ड अमॉन्ग देम. उन तीनों के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड है, ये वाला एरिया निकाल दीजिए. ये वाला एरिया निकाल दीजिए. तो ये वाला एरिया क्या होगा? तो ये वाला एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट हम लिखेंगे आर स्क्वायर, ठीक है. और यहां से क्या लिखेंगे? 4/25 गुने 15 गुने 15. यहां से देखा जाए तो ये 3 बार में और ये भी 3 बार में, यहां से आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर हो गया. है बहुत आसान, लेकिन अगर आप नहीं जानोगे तो फिर यही क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा. क्लियर है? पंद्रह सेंटीमीटर है. देखिए आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगा. रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है. क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट करके बोलिए यस सर क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. चलिए, यहाँ पे हो गया. अब आगे क्या है? दूसरा देखा जाए. दूसरा क्या होता है कि चार आइडेंटिकल सर्कल है. एक है, दो है, तीन है, चार है. ठीक है, ये आइडेंटिकल है. क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं तो एक जैसा नहीं है बनेगा. लेकिन मान लेना कि आइडेंटिकल सर्कल है, लिख देता हूं. फोर आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू आर. चार आइडेंटिकल सर्कल है जिसका रेडियस आर है. तो यहां से देखिए, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये ओ है, सेंटर अलग अलग नाम दे दीजिए. ओ, ओ डैश, ओ डबल डैश, ओ ट्रिपल डैश.
ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अगर रेडियस आर है, रेडियस आर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आर, तो ये भी आपका आर हो जाएगा। तो ये पूरा लेंथ कितना बन जाएगा, 2r। और ये 2r का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब आपसे ये पूछेगा शेडेड एरिया, क्या पूछेगा, शेडेड एरिया, कि ये जो एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, सो देखिए। सबसे पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, ओ ओ ओ, ओ डैश, ओ डबल डैश, ओ ट्रिपल डैश, ये अलग अलग नाम रहेगा, मैं जैसे वो ही दिया हूं तो वो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये सेक्टर 90 डिग्री बन रहा है, ये सेक्टर 90 डिग्री बन रहा है, ये सेक्टर भी 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। तो ये 90 90 मिल कर करके एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स ऑफ एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल का जो सेक्टर है उसका एरिया क्या होगा, तो पूरा मिला करके एक सर्कल बना लेगा, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहां ध्यान से देखा जाए, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो सकता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस, अब ये 4r स्क्वायर में से हम घटा देंगे किसको, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता है क्या है, 4 माइनस पाई को लिखेंगे 22/7। तो यहां से देखा जाए आर स्क्वायर, 28 में से 22 गया तो 6/7। तो डायरेक्ट यहाँ पे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा 6/7 आर स्क्वायर, 6/7 आर स्क्वायर। चलिए, अब कैसे याद रखा जाए, तो देखिए यहाँ पे याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हो, जैसे ये हुआ रटने टाइप का ना, तो याद कैसे रखेंगे, सर 2 का स्क्वायर में 2 जोड़ा गया है और 3 के स्क्वायर में 2 घटाया गया है। तो देखिए 4 1 6 हुआ, 9 में 2 गया तो 7, और आर स्क्वायर। याद रखने का है, कोई ट्रिक उरिक नहीं है, कोई ट्रिक उरिक नहीं है कि 6/7 आया कैसे। तो 6/7 आया कैसे, याद आप कैसे रख सकते हो, कि सर 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ा गया है ऊपर में, और 3 के स्क्वायर में 2 घटाया गया है, 6/7। पहला वाला में क्या था सर, अगर मान लीजिए 3 सर्कल है तो 3 सर्कल का शेडेड एरिया का रीजन कितना था, 4/25। तो 2 का स्क्वायर और नीचे 5 का स्क्वायर। यहाँ क्लियर है, आगे बढ़े। ये क्लियर है, चलिए ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अब क्या पूछता है वो देखिए, लेंथ ऑफ द बेल्ट।
एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, और तीसरा सर्कल यहाँ से चलिए, तीसरा सर्कल ये है, मान लीजिए कि ये टच कर रहा है, ठीक है। एक सर्कल नहीं ड्रॉ हो पा रहा है आराम से। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए कि ये सर्कल है। अंदर वाले को मिटाता हूँ। ये 3 सर्कल है। अब यहाँ पे कहता क्या है, कहता है कि इस पे एक पट्टी चढ़ा हुआ है, पट्टी। देखिए ये है, फिर ये रबड़ का पट्टी जाएगा, पट्टी यहाँ जाएगा, फिर ये पट्टी यहाँ से बेंड होगा और ये रबड़ का पट्टी यहाँ जाएगा, और फिर ये पट्टी बेंड होगा इस पे। ये बाहर जो पट्टी है, फाइंड लेंथ ऑफ रबड़ बैंड। क्या होता है? फाइंड लेंथ, लेंथ ऑफ रबर बैंड। इसके ऊपर जो रबर लगा हुआ है इसका लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा। देखिए ये बनता कैसे है, फिर इसमें अपना अप्रोच बताएंगे, मस्ताना अप्रोच हम बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पे सेंटर है, सेंटर का नाम दे दिया मैं, इसका सेंटर P, ये क्यूब, ये R दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए इसको हम ज्वाइन कर दिए, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ से ये ड्रॉ किया गया, ये 90 बनाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर होगा, नाइन्टी डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री बनेगा। तो हुआ क्या, देखिए ये R है और ये R है, तो यहाँ से यहाँ तक 2R होगा, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक 2R, सेम यहाँ से यहाँ तक 2R। तो अगर पूरा लंबाई देखा जाए तो देखिए 2R प्लस 2R प्लस 2R, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है कि आगे का हम कैसे निकालेंगे, आगे को हम कैसे सोचेंगे। देखिए ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, इसका मतलब यहाँ होगा 120 डिग्री, ये 120 होगा, उसी तरह ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। अब देखिए
इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्टर है, आर्क, ये से ये आर्क का लेंथ कितना होगा? तो 120, 120, 120, तो 120, 120, 120 यानी 360। 360 का मतलब कंप्लीट सर्कल का लेंथ। तो कंप्लीट सर्कल का लेंथ का मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ये जुड़ जाएगा और पूरा कितना हो जाएगा? 6 आर प्लस 2 पाई आर। यहां से आप चाहो तो आर कॉमन ले लो या 2 आर कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा? 3 प्लस पाई सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये समझ में आ पाया कि एरिया ऑफ द रबर बैंड कैसे निकालेंगे? अभी हम इसका शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है? शॉर्ट अप्रोच, जितने सर्कल जितने सर्कल रबर के साथ डायरेक्ट टच हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ सर्कल रबर के साथ टच हो रहे हैं, कितने सर्कल टच हो रहे हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सर्कल n गुने 2। क्या करेंगे? n गुने 2 r प्लस पाई डी। पाई डी, यहां डी क्या है? डायमीटर। ये शॉर्ट अप्रोच है। इसके आधार पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कितने सर्कल हैं? तो 3। तो 3 गुने 2 r प्लस पाई, और डी का मतलब होता है 2r। और यहां से आपका आ जाएगा 6r प्लस 2 पाई r। ये बन गया। अब आगे अगर देखा जाए इसी टाइप का, तो क्या बनेगा सो देखिए। ये एक सर्कल है, दो सर्कल, ये 3 सर्कल है। कितने सर्कल है? 3 सर्कल है। ये आगे मिला करके देखिए क्या बन सकता है? 1 2 3 4। इस तरह से 4 सर्कल बनेगा। तो कोई दिक्कत है, हम 4 सर्कल अलग दिखा देते हैं कि 4 सर्कल अलग हम कैसे ही निकालेंगे एग्जाम में। तो आप देखिए यहां से एक स्ट्रिप जाएगा। 1 मिनट, फिगर सही से नहीं ड्रॉ हुआ है, ठीक है? आपको समझ जाना है कि ऐसा ही है। ऐसा है। फिर यहां से ये टर्न आएगा, फिर यहां से ये टर्न आएगा, फिर यहां से ये टर्न आएगा। तो पूरे का लेंथ निकालना है, तो ध्यान रखिएगा। एक सबसे पहले यहां से यहां तक का लेंथ, यहां लेंथ, और ये लेंथ बनेगा। तो ये जो लेंथ बनेगा देखिए, डायमीटर से गुजरेगा। फिगर आइडेंटिकल नहीं है, आपके एग्जाम में ये आइडेंटिकल की बात की जाएगी। हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं तो इसलिए बड़ा छोटा हो जा रहा है, ठीक है? तो लेकिन मेरा काम समझना है। तो अगर रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो यहां से यहां तक 2r, यहां से यहां तक 2r, और ये r, और ये r। तो इस तरह से देखा जाए तो एक वो जो साइड है वो हो गया 6r। कितना r हो गया? 6r। तो देखिए 6r प्लस 6r प्लस 6r।
उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो बन रहा है 120 डिग्री, तो एक यहाँ इस कॉर्नर पे बन रहा है, एक इस कॉर्नर पे बन रहा है, एक इस कॉर्नर पे बन रहा है, तो ये तीनों कॉर्नर का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। यहां से अगर देखा जाए तो 18 आर प्लस 2 पाई आर ये आएगा। और मैं क्या बताया था, मस्ताना अप्रोच, आपको बताइए नंबर ऑफ सर्कल काउंट करना है जो रबड़ से टच किया हुआ है। तो रबड़ से कितना सर्कल टच किया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सर्कल टच किया हुआ है। तो क्या करना है, 9 गुने 2, 9 गुने 2, जितना सर्कल टच किया उसका स्क्वायर, आर प्लस 2 पाई आर, यानी कि 18 आर प्लस 2 पाई आर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए राहुल जी, हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा। तो लिटरली मैं बताता हूँ, ये एग्जाम कब होगा जेएसएससी को भी नहीं पता, जेएसएससी को भी नहीं पता। सर मैथ का प्रैक्टिस सेट का कोई बुक सजेस्ट कीजिए ना, अनुप्रिया। देखिए अनुप्रिया जी, आप अगर सिर्फ जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सेंट्रल एसएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीएचएसएल और एमटीएस को कवर करे, सीएचएसएल एमटीएस या सीजीएल पीटी को कवर करे, आप उसके प्रीवियस ईयर को बना जाइए। कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। अगर मान लीजिए आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे पीडीएफ डाला हूँ मैथ का, आप वहां से कर सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन का मैथ बुक आता है, किरण का, किरण पब्लिकेशन का एसएससी का प्रीवियस ईयर, आप यहां से भी कर सकते हैं। हालांकि किरण का प्रीवियस ईयर का आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई भी एग्जाम के लिए हो जाएगा। ठीक है। अब हर लोग परेशान है यहाँ पे जेएसएससी के एग्जाम को लेकर के। देखिए थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ,
कि आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि नहीं जेएसएससी एग्जाम जनवरी में लेगा, तो आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आपको पता चल जाए कि दिसंबर जो जेएसएससी एग्जाम है वो दिए गए टाइम दिसंबर में ही ले लेगा, तो भी आप क्या कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। ठीक है। ये जेएसएससी एग्जाम कब लेगा, जेएसएससी को खुद पता नहीं है। ठीक है। खुद श्योर नहीं है। अगर आप उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि नहीं, जो दिया गया डेट है उसी डेट में हम लोग ले लेंगे। फिर जब उनसे मैं पूछा कि क्या पॉसिबल है उस डेट को ले पाना, तो बोल हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है। हमके लिए उस डेट में कोई एग्जाम पड़ गया या सेंटर जितने स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग सेंटर पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा। तो बोला अगर कुछ एडवर्स कंडीशन होगा तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है। अभी तक का आउटपुट जो है वो ये है। मतलब वो भी 100% श्योर नहीं है कि एग्जाम कब कंडक्ट कराएगा। अभी तक जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि 16 से 17 दिसंबर का जो वो लोग का प्लानिंग है कि इस डेट को ले लेंगे, ये मुझे लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये मेरी पॉसिबिलिटी से कुछ नहीं होती है। जो आयोग बोल रहा है कि इस डेट को ले लेंगे, तो कुछ दिमाग लगाया होगा। तो हम काहे दिमाग लगाएं कि एग्जाम कब होगा नहीं होगा। आप अगर स्टूडेंट हैं और सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते रहिए। देखिए आप बोलिएगा मुझे कि सर आपको क्या लगता है, हम लोग स्टूडेंट हम लोग को पता है ना, एग्जाम नहीं पता लगता है तो मन नहीं लगता। ये मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी आप लोगों को एक स्टूडेंट की तरह ही आकर के पढ़ाता हूँ। ठीक है। मैं ये कभी नहीं सोचता कि मैं जॉब में हूँ या ये हूँ। मैं सबसे पहले एक टीचर और एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। जॉब मेरा सेकेंडरी चीज है, टीचिंग मेरा पैशन है। तो मैं अपने आप को आपके जगह रख करके सोचता हूँ कि अगर अभी इस सिचुएशन में मैं आपके जगह होता तो क्या करता। तो मेरे बस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, मेहनत करना। आंख बंद करके मेहनत करते रहिए। हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास एज है तो आप सेंट्रल एसएससी देख सकते हैं। तो कॉमन चीज क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, कंप्यूटर है। तो ये सारी चीजों को, सर रीजनिंग का लेक्चर में टॉपिक का नाम मेंशन नहीं है और अरेंज भी नहीं है, बहुत दिक्कत होता है देखने में। लेक्चर में टॉपिक का नाम मेंशन करवा दीजिए। ठीक है अनुप्रिया जी, मैं देखता हूँ, टॉपिक का नाम मैं मेंशन करवा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट रहा होता तो मैं कुछ दायां बायां नहीं करता। मैं सिर्फ कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करता रहता। कभी ना कभी तो लेगा, कभी ना कभी तो लेगा, ये तो श्योर है। अब सर कब लेगा, 2 साल बाद लेगा, 3 साल, उतना टाइम नहीं लेगा। हार्डली ये एग्जाम जनवरी तक जा सकता है। ठीक है। या तो जो डेट दिया गया है वो डेट को ले ले, या फिर जनवरी में लेगा। ठीक है। अगर जनवरी में नहीं लेगा तो अगला साल लेगा। और क्या कर सकते हैं। सबसे बुरा से बुरा स्थिति क्या हो सकता है। हम्म? तो मैं एक क्लास इस पे यूट्यूब पे भी मैं लिया था, बहुत डिटेल से बताया था कि आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो। देखिए आपका एज अगर 30+ है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको जेएसएससी ही सहारा है। लेकिन अगर आपका एज 22 साल है, 23 साल है, 21 साल है, 24 साल है, 25 साल है, तो आप सेंट्रल एसएससी को भी देख सकते हैं। और कितना सिंपल है यार, एसएससी और सेंट्रल एसएससी क्या क्या है। मैथ एकदम डिट्टो सेम, रीजनिंग डिट्टो सेम, जीएस डिट्टो सेम, जीए जनरल अवेयरनेस डिट्टो सेम, सीए करंट अफेयर्स एकदम डिट्टो सेम, कंप्यूटर डिट्टो सेम, इंग्लिश डिट्टो सेम, सब है। तो सर इसमें एक्स्ट्रा है क्या, तो एक्स्ट्रा दो चीज है, एक झारखंड, एक रीजनल लैंग्वेज। रीजनल, यही दो चीज है इसके साथ। बाकी ये सब चीज तो है, ये है।
तो अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हो आंख बंद करके, तो ये तैयारी तो आपको हो ही रहा है। नहीं हो रहा है, और इस तरीके से हम कर लेंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका टाइम इसमें नहीं लूँगा, बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ये मैं बता दिया कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कितनी निकम्मी है वो मुझे भी पता है, और गवर्नमेंट कुछ नहीं होता है। हम जैसे लोगों के हम जैसे लोगों से मिलकर ही सरकार बनती है। सरकार का कोई भी डिसीजन हम जैसे लोग ही लेते हैं। अगर जीएसएससी एग्जाम नहीं ले पा रहा है, तो मेरे जैसे ही एएसओ फाइल पुटअप करने में या फाइल को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाने में, ये सारी चीजों के कारण दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे जैसे एएसओ अच्छे तरह से फाइल को पुटअप करे, वस्तु स्थिति को अच्छे से रखे, डिले नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है। सरकार कुछ नहीं है, हम लोग के द्वारा चलाया गया एक सिस्टम है। तो आदमी ही करप्ट है। आदमी ही नहीं चाहता है कि हाँ चीजें सिस्टमेटिक हो, जल्दी हो। डिले होने के पीछे रीजन यही है। आप कभी देखें इलेक्शन डिले होते हुए? नहीं, क्योंकि लोग चाहता है इलेक्शन हो ताकि हमारा आराम से घर चले। खैर छोड़िए वो सब। देखिए, जीएस और झारखंड के बुक के लिए एग्जाम फाइटर की जो बुक है वो भी मुझे सफिशियंट लगता है। और साइड में देखिए, आप एक बुक से तो तैयारी नहीं हो पाता है। आप दो तीन बुक, एग्जाम फाइटर का बुक है, और मार्केट में स्पर्धा का है, शिवांगन का है, उड़ान पब्लिकेशन का है, लेकिन एक बुक पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरा देखिए कि उसमें क्या नया चीज है। ठीक है, क्योंकि कोई भी राइटर एक बुक में सारी चीज नहीं लिख सकता। चलिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। नब्बे नंबर क्वेश्चन ना? कोई कितना नंबर क्वेश्चन कमेंट कर रहे थे वो मुझे बताइएगा कमेंट करके। कितने नंबर का क्वेश्चन? देखिए, करप्शन क्या ही कहें, हम खुद करप्ट हैं, तो हम दूसरे को क्या बोल सकते हैं? करप्शन आदमी लोग ही करप्ट होते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है, अपने फायदे के लिए कुछ भी करता है, तो अब क्या कर सकता है सरकार उरकार? अच्छा, 94 95 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 94 95 नंबर क्वेश्चन क्या है। और बाकी लोगों का देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दिया जाए, याद कीजिए परसेंटेज में क्या बतलाए हैं, x+y+xy/100%। ये क्या होता है, नेट चेंज। जब कोई x% बढ़े और फिर उस पे y% बढ़े, तो नेट चेंज ये होता है। तो देखिए यहाँ पे रेडियस 5% बढ़ गया। रेडियस क्या हुआ, 5% बढ़ गया। और एरिया में, एरिया मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, पाई गुने आर गुने आर, तो पाई तो कांस्टेंट है,
पाई तो कांस्टेंट है, तो आर गुने आर। तो देखिए एक्स गुने वाई है और इसका नेट चेंज परसेंट निकालना हो तो वो होता है, तो आर गुने आर दोनों 5-5% बढ़ा है, तो 5 + 5 5 + 5 + 5/100। तो 5 5 कितना हुआ 10 प्लस 0.25 यानी 10.25%। इतना का वृद्धि होगा, इतना का क्या होगा वृद्धि होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। 5% और 5% का नेट चेंज अगर पूछा जाए, देखिए क्या पूछा जाए, 5% और 5% का नेट परसेंटेज चेंज। कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 × 2 = 10 प्लस ये दोनों को गुना कीजिए, 5 × 5 = 25 को 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 और ये 10.25% आ जाएगा ए नंबर। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। पंचानवे नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए एक है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। याद कीजिए अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता था ए सी बी, तो ये लेंथ अगर स्मॉल ए है, ये लेंथ अगर स्मॉल बी है और ये लेंथ अगर सी है, तो इसके अंदर जो एक सर्कल बनता था याद कीजिए, और इस अंदर जो सर्कल बना उसका रेडियस आर ये निकालना होता था। तो आर बराबर क्या होता था, दोनों साइड का सम ए प्लस बी माइनस सी बटा 2। तो ये होगा अंदर बनने वाला इन रेडियस, तो वही बोल रहा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता है कि ये हाइपोटेनस है, तो देखिए 7 + 24 - 25/2 ये हो जाएगा अंतः त्रिज्या। तो 31 में से 25 गया तो 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, डी हो जाएगा आंसर। और देखिए आपका आंसर क्या दिया गया है, डी। क्लियर है? और किन्हीं का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए किन्हीं को और कोई क्वेश्चन में डाउट है। देखिए मैं बताया हूं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसका लेंथ स्मॉल ए है, इसका लेंथ स्मॉल बी है और ये लेंथ अगर स्मॉल सी है, तो इसके अंदर अगर कोई सर्कल बन रहा है तो उसका जो रेडियस है स्मॉल आर। तो देखिए साइड का लेंथ 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है,
तो इससे साफ पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बनने वाला जो त्रिज्या होता है आर, ये क्या होता है? तो आधार और लंब का सम। तो ए प्लस बी माइनस हाइपोटेनस बटे 2, ये पढ़ाया हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में मैं बताया हूं। तो यहाँ पे देखिए 7 + 24 - 25/2 यानी कि 6/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा आंसर। क्लियर है या नहीं? ओके, महेंद्र साहू जी क्लियर है आपका? और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पीडीएफ का क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो पीडीएफ मैं दिया हूँ मेंसुरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है आपका जेएसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।